कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में मौजूद होती है। उस शिप पर डेविड नाम का एक मौसमी अफसर था जो वेदर की खबर सुनाता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच वाक़ था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का मुशाहिदा कर सके, मौसम का डेटा जमा करने के लिए पूरा साल मौसमी रिकॉर्ड रखने के बाद उसे वापस लौट कर आना था। डेविड को पूरे बरस का खाना और जरूरत का तमाम सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद बिलाखिर वो आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान था, जहां एक परिंदा तक दिखाई नहीं देता था। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा मकान था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि उससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का मौसमी अफसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त पूरा हो चुका था। उसने एक बरस तक अकेले इस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा जमा किया। अब उसकी जगह डेविड पूरा साल यहाँ मौसम का रिकॉर्ड रखने के लिए रहेगा और वो पुराना अफसर रॉबर्ट शिप के। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान ना था। कमरे के अंदर पुराने अफसर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड वक्त जाया किए बिना लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब मंजर देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस नोकीली और तेज लकड़ियों से घरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। आखिर में उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर दाखिल होते ही लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक शख्स मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पिछले मौसम अफसर रॉबर्ट के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने ये जवाब दिया कि वो तो मर चुका है, वो समंदर की तरफ गया था लेकिन फिर कभी वापस ना आया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक उठे। ये सब जानने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वापस लौट चलो, मगर डेविड ने पलटने से साफ इनकार कर दिया। डेविड के जहन में था कि अगर वो सरकार को इस आइलैंड की एक्यूरेट मौसम रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम हासिल हो सकती है। जिस पर कैप्टन ने उसे एक बंदूक अपनी हिफाजत के लिए दी और कहा कि ये जगह मुझे महफूज नहीं लग रही, अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो सब उसे वहीं छोड़कर वापस रवाना हो गए और कहा कि वो अब दोबारा 1 साल के बाद यहाँ आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेट किया और रहने के काबिल बनाया। रात ढलने पर उसे दराज में एक डायरी मिली जो पिछले मौसम अफसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में काफी बातें दर्ज थी। डायरी में एक परअसरार मखलूक का जिक्र था, मगर सब कुछ साफ तौर पर नहीं लिखा था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर सत्र को ध्यान से पढ़ता रहा। इस डायरी में कुछ अजीब किस्म के जानवरों के खाके भी बने हुए थे। डेविड को समझ न आ पाया कि ऐसी तस्वीरें उसने क्यों बनाई होंगी। शायद वो अकेला था, पर वक्त काटने के वास्ते ये सब किया होगा। डायरी के एक सफ़े पर पुराने अफसर की बीवी की तस्वीर भी छपी हुई थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डेटा जमा करना शुरू किया, मगर जैसे ही वो समंदर के करीब पहुंचा उसके कदम थम गए। उसने देखा कि चट्टानों के दरमियान कुछ पत्थर बड़े अजीब अंदाज में सजाए गए हैं। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया है। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। अब रात को दरवाजे पर लॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीब व गरीब मारिस का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस मारिस घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी। डेविड की हलचल से उस मारिस ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो मारिस ट्यून को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागी और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो मारिस चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में मारिस के बारे में बात लिखी थी वो सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समुंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था
क्यों ग्रोनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नकीली लकड़ियां लगा रखी हैं। अब डेविड समझ गया कि अगर वो उसी घर में ठहरा तो वो मैरेसास पर कभी भी हमला कर सकते हैं। खौफ के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ भागता है और ग्रोनर को जोर से पुकार कर कहता है कि मुझे अंदर आने दो, मगर ग्रोनर उसे मना करता है और कहता है तुझे शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। डेविड मायूस होकर लौटता है क्योंकि ग्रोनर उसे लाइट हाउस के पास भी बर्दाश्त नहीं करता। वो उस पर पानी फेंक कर उसे दूर जाने का कहता है। अब डेविड को खुद ही कुछ करना होगा। वो घर की तमाम खिड़कियों को लकड़ी से बंद कर देता है, चारों समत निकीली लकड़ियों का घेरा लगाता है ताकि मारिस आए तो आग दिखाकर डराया जा सके। मगर एक बात थी जो डेविड नहीं जानता था और ये बात उसे आज रात मालूम होने वाली थी। किस्मत से उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें एक गन और बहुत सी गोलियां दबी होती हैं। ये देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है उसके दिल का खौफ बढ़ता जाता है। जल्द ही रात की तारीकी छा जाती है। डेविड गन हाथ में लिए एक कोने में खामोश बैठ जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसी लम्हे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक नहीं बल्कि कई परअसरार मारिस समंदर से बाहर आकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में वो सब मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविड फौरन गोलियां चलाता है जिनमें से कुछ मारिस वहां गिरकर मर जाते हैं। डेविड सोचता है कि गन की आवाज से वो भाग जाएंगे, मगर साथियों को मरता देख वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तब डेविड प्लान बदलकर दरवाजे के बाहर रखे कागज और पुरानी किताबों को आग लगा देता है। आग देखकर वो मारिस डर कर वापस समंदर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन वही आग अब डेविड के घर तक पहुंच जाती है। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी क्योंकि पूरा मकान लकड़ी का था। डेविड ने फौरन एक चादर में लिपटकर जान बचाई। वो बाहर निकलकर लाइट हाउस के करीब बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। मारिस को शूट करते वक्त उसके हाथ में गहरी चोट भी लग चुकी थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझने लगी, मगर पूरी रात की मूसलाधार बारिश के बाद भी सुबह तक घर बच न सका। घर तकरीबन राख में बदल गया। अब जिंदा रहने के लिए डेविड को लाइट हाउस में पनाह लेना जरूरी था। वो अपनी राइफल उठाकर पत्थरों के बीच छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने बाहर निकले। जैसे ही ग्रूनर पानी लेने निकला, डेविड उसके पीछे चल दिया। तभी अचानक एक अनोखा सा मारिस जो ग्रूनर के साथ ही था, उसने डेविड पर हमला कर दिया, लेकिन डेविड ने किसी तरह उसे काबू कर लिया। वो मारिस ग्रूनर का मुहाफिज था। जब डेविड शूट करने लगा तो ग्रूनर ने फौरन रोककर कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली ना चलाई और उसी मौके पर शर्त रखी कि अगर इस मारिस को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए। ग्रूनर ने हामी भर ली क्योंकि डेविड के पास काफी खाना और गन पाउडर मौजूद था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ सामान लेकर लाइट हाउस लौट आए। वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो मारिस खामोशी से डेविड के हाथ को चाट रहा था। जब डेविड की आंख खुली तो देखा कि मारिस के चाटने से उसका जख्मी हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये सब देखकर वो दंग रह गया। डेविड अब ग्रूनर से इस मारिस की हकीकत जानना चाहता था ताकि ये राज दुनिया को दिखाया जा सके। इसका मानना था कि अगर ये बात पब्लिक हुई तो नाम और पैसा दोनों मिलेंगे, मगर ग्रूनर को ये सब मंजूर ना था। वो आइलैंड छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर के लिए ये जगह एक बादशाहत थी। वो खुद को इस सुनसान आइलैंड का राजा समझता था, इसीलिए उसने कई जगह लिख रखा था कि ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। डेविड हैरान था कि ये अजीब मारिस ग्रूनर का पालतू कैसे बनी। ग्रूनर ने बताया कि वो एक बार उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी, तब वो छूटी थी और ग्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। इसी दिन से वो मारिस ग्रोनर के साथ रहने लगी। ग्रोनर ने इतराफ किया कि वो इसके साथ बुरा सलूक करता था। एक बार मारिस ने हमला किया तो उसने ऐसी सजा दी कि वो मुकम्मल तौर पर ताबे हो गई। इसीलिए हर रात मारिस समंदर से आते हैं ताकि अपने साथी को वापस ले जाएं, लेकिन दिन की रोशनी में वो हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज उनकी जिल्द जला देता है। डेविड यहाँ घुटन महसूस कर रहा था। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जाना चाहता था। शाम ढलने लगी तो ग्रोनर ने उसे गन पकड़ाकर तैयार रहने को कहा। लाइट हाउस की लाइट जलाई गई और कुछ ही देर में समंदर से सैकड़ों मारिस निकल आए। वो सब लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रोनर मुसलसल फायर कर रहा था, मगर डेविड खौफ से कांपने लगा। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ दौड़ गया। ग्रोनर के बार बार कहने पर भी एक कोने में दबक कर बैठा रहा। चंद लम्हों बाद खौफ के मारे बेहोश हो गया। ग्रोनर पूरी रात अकेला मारिस से लड़ता रहा। अगली सुबह वो गुस्से में डेविड के फेस पर पानी फेंक कर बोला, अगर जिंदा रहना है तो उन मारिस को मारना सीख, वरना लाइट हाउस से निकल जा। अब तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी भरना, झाड़ पूछ करना और रात को गार्ड ड्यूटी भी देना होगी। डेविड के पास कोई रास्ता न था। वो मजबूरन सब मान गया।
गया, पर जो चीज उसे चुभती थी वो ये थी कि ग्रोनर रोज उस फीमेल मारिस को अलग अलग तरीकों से जिस्मानी अजियत देता। रात हुई तो दोनों दोबारा गार्ड ड्यूटी पर तैयार हो गए। मारिस फिर समुंदर से निकल आए, लेकिन आज डेविड डरा हुआ नहीं था। ग्रोनर ने उसे बाहर छोड़कर लाइट हाउस गेट बंद कर दिया ताकि वो खुद लड़ना सीख सके। पूरी रात लड़ते लड़ते सुबह हो गई। ग्रोनर ने देखा कि डेविड खून में लिथरा हुआ बाहर बैठा है। अब वो समझ चुका था कि इन मारिस से कैसे भिड़ा जाता है। ये आइलैंड अब उसे कैद खाने सा लगने लगा। वो हर पल दिल में आजादी की ख्वाहिश रखता था। वक्त के साथ साथ उस फीमेल मारिस से उसकी एक अजब दोस्ती बन गई। डेविड को अब उस पर तरस आने लगा। उसने उसका नाम भी रख दिया, अनारिस। दिन गुजरते रहे और एक रोज उन्होंने महसूस किया कि मारिस के हमले आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में ये मारिस कहीं और चले जाते हैं या समझ गए हैं कि लड़ाई बेफायदा है। मगर गुरानर कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और फिर से हमला करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक रात डिनर के बाद दोनों वक्त गुजारने के लिए शतरंज खेलने लगते हैं। यहाँ गुरानर से एक भारी गलती हो जाती है। वो लाइट हाउस की लाइट्स जलाना भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक मारिस हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। दो लोग ज्यादा देर नहीं लड़ सकते। इस बार ना प्लानिंग है ना गोलियां, बस जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह भागते हुए टॉप तक पहुंच जाते हैं। गुरानर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। खुशकिस्मती से सुबह हो जाती है। सूरज निकलते ही मारिस वापस समंदर की जानिब पलट जाते हैं। तेज धूप के बाद अनारिस गुरानर के जख्मों पर लेप करती है। डेविड अब समझ चुका था कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। गोलियां खत्म हो रही हैं और खाना भी बहुत कम बचा है। अगले दिन जब वो बाहर टहल रहा होता है, उसे दूर समंदर में एक जहाज नजर आता है। वो फौरन फ्लेयर गन लेकर सिग्नल देने दौड़ता है, मगर ग्रोनर बीच में आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता डेविड यहाँ से जाए। उसी पल अनारिस अचानक ग्रोनर पर हमला कर देती है। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। ग्रोनर किसी को भी आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो खुद को बादशाह समझता था। वो डर रहा था कि अगर डेविड बचकर चला गया तो सबको अनारिस और उस राज के बारे में बता देगा। अब डेविड चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता था। वो शिप आंखों के सामने डूबती हुई दूर समंदर में गुम हो गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। ग्रोनर अब भी डेविड और अनारिस के साथ सख्त सलूक करता रहा, लेकिन वो अनारिस को खास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारिस को एक छोटी सी टाई बोर्ड गिफ्ट की, जो उसने मछली की हड्डी से बनाई थी। बोर्ड देखकर अनारिस उसे आइलैंड के कोने में ले गई, जहां वाकई एक छोटी बोट रखी थी। जब डेविड ने बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो वो बोला कि उसे पहले से पता था। ग्रूनर ने कहा, कुछ लोग उस बोट से जान बचाने यहाँ पहुंचे थे, मगर सुबह होने से पहले सब मर गए। इन मारिस ने इन सब पर हमला कर दिया। उनके पास गोला बारूद से भरा शिप था जो तूफान में डूब गया था। ये सुनकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर हम में से कोई डाइविंग सूट पहनकर नीचे उस डूबे शिप तक जाए तो शायद वहां से गोलियां या डायनामाइट मिल जाए और हम लड़ाई आसान कर सकें। मगर ग्रूनर ने इस बात से इनकार कर दिया। वक्त गुजरता रहा और डेविड और अनारिस में गहरी करीबियत आ गई। अब वो उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांटिक देखकर ग्रूनर के दिल में हसद जाग उठा। उसे लगा अनारिस अब उससे छिन जाएगी, इसलिए पहले डेविड को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन ग्रूनर अचानक मान गया। वो बोला, सूट पहनकर समंदर में जाओ और नीचे से RDX ढूंढकर ऊपर लाओ। मैं तुम्हें बोट की रस्सी से खींच लूंगा। मगर असल में उसका मंसूबा कुछ और था। वो चाहता था डेविड नीचे से बॉक्सेस निकालता रहे और फिर वो उसे वहां समंदर में छोड़ दे। वो दोनों बोट में बैठकर इस जगह पहुंचे जहां वो शिप डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाकर उसने देखा कि शिप टूटकर बिखर चुका है, मगर खुशकिस्मती से उसे चंद डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी अचानक दो मारिस सामने आ गए। उन्हें देखकर डेविड घबराकर लड़खड़ा गया। सूट भारी था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। ग्रूनर को लगा शायद मारिस ने उसे मार दिया होगा। असल में वो सिर्फ दो छोटे मारिस बच्चे थे। डेविड ने मुश्किल से सूट वहीं छोड़ा और तेजी से ऊपर लौट आया। उन्हें वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट मौजूद था। फिर दोनों ने लाइट हाउस के आसपास दोहरी तह में डायनामाइट बिछाना शुरू किया ताकि अगले हमले में सबको एक ही बार खत्म किया जा सके। कुछ माह गुजरे और बर्फबारी का मौसम आ गया, मगर मारिस अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जाल की खबर हो चुकी है। ग्रोनर को शक हुआ कि अनारिस ने उन्हें खबरदार कर दिया है, इसीलिए वो उसे फिर से मारने लगा, मगर डेविड ने रोक लिया। आखिर दोनों ने नया प्लान बनाया कि लाइट हाउस का गेट खुला छोड़ें। डेविड ने अनारिस को ऊपर से चीखने के लिए कहा ताकि मारिस मुश्तइल हो जाए। आवाज सुनते ही सब मारिस गुस्से में समंदर से बाहर निकलने लगे। उन्होंने देखा मेन गेट खुला है तो आजादी का मौका समझा। वो तेजी से अंदर घुसे और सीधा डेविड पर हमला किया।
डेविड किसी तरह लड़ते लड़ते जान बचाता है। जैसे ही वो सब लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रोनर डायनामाइट का लेवर दबा देता है, मगर धमाका नहीं होता। असल में डेविड ने पहले ही डायनामाइट का वायर निकाल दिया था और ग्रोनर दोबारा लगाना भूल गया। डेविड फौरन ऊपर भागता है और तार दोबारा जोड़ने लगता है। तब तक मारिस लाइट हाउस पर चढ़ने लगते हैं। कनेक्शन मुकम्मल होते ही वो पहला लेयर ब्लास्ट करता है। कई मारिस मिट जाते हैं, मगर हमला रुकता नहीं। ग्रोनर दूसरा लेयर भी उड़ा देता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि दोनों वहीं बेहोश गिर जाते हैं। अगली सुबह होश आते ही वो देखते हैं कि अनारिस गायब है, चारों तरफ मरे पड़े मारिस हैं। ग्रोनर जख्मियों को भी मार रहा होता है। तब डेविड की नजर एक मारिस के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है। उसे एहसास होता है कि वो मखलूक भी इंसानों की तरह एहसासात रखती थी, बस बोल नहीं सकती थी। ग्रोनर के लिए ये सब फजूल था, मगर उस दिन के बाद मारिस कभी अटैक ना कर सके। हर रात समंदर से रोने की आवाजें आती थी। कई खानदान तबाह हो चुके थे। अगले दिन डेविड ने मारिस के छोटे बच्चे समंदर किनारे देखे। उन्होंने बीच में वही छोटी टाई बोर्ड रखी हुई थी, शायद अनारिस को वापस बुलाने के लिए। डेविड घंटों बैठा रहा, मगर अनारिस ना लौटी। सुबह आंख खुली तो देखा ग्रोनर सो रहा है। उसके पास पुरानी चीजों में एक तस्वीर पड़ी थी। डेविड हैरान रह गया। तस्वीर में वही लड़की थी जो रॉबर्ट की डायरी में थी, और उसके साथ खड़ा शख्स ग्रोनर खुद था। यानी रॉबर्ट मरा नहीं, वही अपनी शनाख्त बदलकर अब ग्रोनर बन गया है। वो कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये देखकर डेविड को भी लगा कि शायद वो कभी यहाँ से नहीं जा पाएगा। अगली शाम जब वो समंदर किनारे पहुंचा तो देखा कि सर्कल में रखी टाईबोट अब वहाँ नहीं थी। वहीं पर डेविड ने एक छोटा मारिस बच्चा देखा जिसके हाथ में टाईबोट थी। डेविड ने जल्दी लकड़ी सर्कल के बीच में डाल दी ताकि जाहिर करे वो लड़ने नहीं आया। कुछ देर बाद अनारिस और बाकी मारिस भी समंदर से बाहर आए, लेकिन इस बार किसी ने डेविड पर हमला नहीं किया। वो सब शांति चाहते थे। तभी ग्रोनर बंदूक लिए वहाँ पहुंच गया। डेविड ने समझाया कि ये मारिस अब लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ सुकून चाहते हैं, मगर ग्रोनर ने बात ना मानी। वो जोर से चिल्लाया, अनारिस अंदर जा। लेकिन पहली बार अनारिस ने इसका हुक्म ना माना। ये देखकर ग्रोनर को लगा कि उसकी बादशाहत खत्म हो रही है। गुस्से में वो लाइट हाउस की तरफ भागा। डेविड को लगा शायद ग्रोनर बदल गया है, मगर अचानक उसने फ्लेयर गन से फायर किया जो सीधा एक बच्चे मारिस पर लगी। बच्चा वहीं मर गया। सब मारिस खौफ में भाग गए। अनारिस का भरोसा भी टूट गया। गुस्से में डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा और ग्रोनर से लड़ने लगा। चीख कर बोला, क्यों किया तूने ये सब? ये तो सिर्फ शांति चाहते थे। ग्रोनर लोहे का राड लेकर उसे मारने बढ़ा। तब डेविड ने पहली बार उसे उसके असल नाम रॉबर्ट से पुकारा। रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनखार नहीं हो। ये सुनते ही ग्रोनर ठठक गया। असल में रॉबर्ट कभी बुरा इंसान नहीं था। तन्हाई, बीवी की मौत और डिप्रेशन ने उसे इस हाल में बदल दिया। अब उसे एहसास होने लगा कि मारिस कभी दुश्मन नहीं थे, वो सिर्फ आजाद जीना चाहते थे। ग्रोनर की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। इसीलिए ग्रोनर ने खुद को मारिस के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही लम्हों में वो उसे मार देते हैं। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता है। वक्त गुजरता है। 1 साल बाद गवर्नमेंट की नई टीम आइलैंड पर पहुंचती है। एक नया वेदर अफसर भी साथ होता है। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में पूछता है तो डेविड बस इतना कहता है कि वो समुंदर की तरफ गया था और वापस नहीं आया। सबको लगता है कि अब डेविड ही ग्रोनर है। डेविड भी उनकी गलतफहमी नहीं दूर करता। वो खामोशी से बालकोनी में जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो भी ये आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रोनर की तरह। दूसरी तरफ अनारिस अपने खानदान के साथ खुश है। उन्हें अब किसी ग्रोनर जैसे आदमी का खौफ नहीं रहा। अब आइलैंड पर भी और समंदर में भी शांति से रह सकते हैं। और यूं कहानी का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।